क्या आपको पता है कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसके लिए छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं होता है। एक आरटीआई से ये पीएमओ ने खुलासा किया है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर होता है उसको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। लेकिन एक आरटीआई में ये भी खुलासा हुआ है कि नरेंद्र मोदी को छोड़ के, यानी जो पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, पीवी नरसिम्हा राव रहे हों या राजीव गांधी रहे हों, इन लोगों ने कुछ छुट्टियां कुछ विशेष कारणों से ली है। ये भी पीएमओ ने बताया है और बहुत कुछ डिटेल पीएमओ का कहना है कि पिछले प्रधानमंत्रियों के तमाम जो है उनकी छुट्टियों का कोई बहुत डिटेल हमारे पास नहीं है। यहाँ ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आप प्राय सुनते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद भी कहते हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो भी बार बार कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक के अपने कार्यकाल जो 26 मई 2014 से वो लगातार इस देश के प्रधानमंत्री हैं और 26 मई 2014 से आज तक लगातार उन्होंने एक भी छुट्टियां नहीं ली हैं और वो सतत अहर्निश राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। वो भी 18 घंटों का मापदंड दिया जाता है कि वो 18 घंटे लगातार जो है राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ज़िला अधिकारी भी जब किसी एक दिन की छुट्टी पे भी जाता है तो उसके जगह पे कोई कार्यकाल मतलब किसी को कार्यकाल सौंपा जाता है जो उसके जगह पे उसकी जिम्मेदारियों को निभाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद जो है देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। क्या कभी आपने सुना कि नरेंद्र मोदी जी जब चुनावी प्रचार पे जाते हैं, या तो हम ये मान लें कि पार्टी का जो प्रचार रात दिन घूम घूम के करते हैं, और आज तो आप देख ही रहे हैं कि 4-5 प्रांतों में जो है चुनाव है और असल में कहा जाए तो हमारा प्रधानमंत्री का पद इसमें रिक्त है, हमारे गृह मंत्री का पद रिक्त है, हमारे तमाम मंत्रियों का पद रिक्त है, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री महोदय का पद भी रिक्त ही चल रहा है। ये सब लोग अपने पदों को छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर लगातार अपने पार्टी के चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये संवैधानिक कार्य है, क्या ये राष्ट्र का काम है जो ये लोग अंजाम दे रहे हैं अपनी कुर्सियों को, अपनी ऑफिसेस को, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के? क्या ये छुट्टी नहीं है? तो बड़ा ही अजीबोगरीब है ये देश, बड़े ही अजीबोगरीब हम लोग हैं। नरेंद्र मोदी मैं समझता हूँ कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल का जो एक मैं अनुमानित आंकड़ा निकालूं तो कम से कम 30 से 40% समय इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रचार में ही बिताया है, यानी अपनी पार्टी के प्रचार में। ये देश चुनावों का देश है, जैसा हम सब जानते हैं। किसी न किसी प्रांत में लगातार कोई न कोई चुनाव लगा रहता है और हमारे प्रधानमंत्री जी चूँकि प्रचार जीवी हैं, मैं कहूँगा भाषण देने में ही उनको सबसे ज़्यादा आनंद आता है शायद, तो वो लगातार आपको दिखेंगे। तो क्या मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो चुनावी समय वो बिताते हैं पार्टियों के लिए, क्या ये भी उनके संवैधानिक पद की जो उनको कहा जाता है कि 18 घंटे लगातार बिना एक दिन की छुट्टी लिए वो काम कर रहे हैं, उसमें ये जोड़ा जाता है? मतलब अजीबोगरीब देश है ये। मतलब ये कौन सा नियम है? इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है, मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। अब मूल मुद्दा मेरा ये है कि मैं बार बार इस जो चुनाव को लेकर जो बदलाव की बात की जाती है, जो चुनावी सुधार की बात की जाती है, उनमें यह सुधार अति आवश्यक सुधार है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पद पे होता है वो असल में किसी पार्टी का नहीं होता है, वो व्यक्ति तो राष्ट्र का हो जाता है। सुन एज यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, आप भाजपा के कैसे रह गए? आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो आप किसी पार्टी विशेष के कैसे रह गए? आप तो पूरे प्रदेश के या फिर पूरे देश के प्रतिनिधि हो गए। तो फिर
ऐसे लोग जो है इन प्रचारों में इनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस बात को पहले भी रख चुका हूँ आप लोगों के सामने कि एक ऐसा चुनाव सुधार होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, उसकी पार्टी की सदस्यता जो है स्थगित हो जानी चाहिए। यानी जब तक वो अपने इस पद पे है, वो पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। वो कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे जो है जब केंद्र का चुनाव, जैसे प्रधानमंत्री है, जब राष्ट्रीय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है, देन ही कैन बी फ्रीड, वो उनको स्वतंत्रता मिल सकती है प्रचार की। तो अजीबोगरीब ढंग से इस देश का लोकतंत्र चल रहा है। मैं कहूँगा एक क्लास 4 के सरकारी कर्मचारी से सरकार ये उम्मीद करती है कि वो किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेगा। अगर वो ऐसा पाया जाता है तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाती है, नौकरी चली जाती है। लेकिन देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे ये लोग, मतलब ये लोग सारे नियमों से परे हैं। ये खुल्लम खुल्ला प्रचार कर सकते हैं एक पार्टी का। तो ये अजीबोगरीब नियम है, इसमें बदलाव होना चाहिए। जिस बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ कि जब कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री हो तो उसकी सदस्यता स्थगित हो जानी चाहिए। तो कुल मिला के आज आप देखिए, ये 5 प्रांतों में जो है ये चुनाव है राज्य सरकारों के लिए। और अगर आप देखिए अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने गृह मंत्री जी को, और भी कई सारे मंत्री हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रचार। मतलब एक प्रधानमंत्री जो देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, जिसके ऊपर सैकड़ों हज़ारों जिम्मेदारियां हैं। आज अगर एक दूसरी बात मैं कहूँ तो आज पूरी दुनिया जो है परमाणु अटैक के ख़तरे में है। ऐसी बातें आ रही हैं। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि कैसे डील करेंगे ये प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे गृह मंत्री जी, जो लोग जो है चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये बदलाव होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता जब तक वो पद पे है, और उसे अपनी इस गरिमा को बनाए रखने की ज़रूरत है। और ये लोग बना नहीं सकते हैं, ये तो कन्फर्म है, जब तक कि इस देश में संवैधानिक रूप से ये कानून न बनाया जाए कि प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए कोई व्यक्ति इस ढंग से चुनावी प्रचार नहीं कर सकता है, तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद यही है कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में बहुत सारी कमियां हैं, अनेकों कमियां हैं, हज़ारों हज़ार कमियां हैं, और इन कमियों को दूर करने के लिए कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सब इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई की तरह इनका आपस में व्यवहार है। और इन सब चीज़ों के लिए जनता को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। और दुर्भाग्य से इस देश की जनता भी जो है राजनीतिक दलों के चलते, जाति और धर्म के नाम पे इन राजनीतिक दलों ने जनता को इस कदर खेमों में बांट दिया है कि जनता भी ऐसे बहुत ही आवश्यक मुद्दे जो हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, इन पे आवाज़ एकजुट होकर नहीं उठा पाती है। और यही वजह है कि ये सारे बदलाव जो देश कह सकते हैं कि देश के सशक्तिकरण के लिए, देश के विकास के लिए, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और लगातार हमारे देश में लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है। तो बस यही मकसद था इस वीडियो का। हम सबको सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह से क्यों दुरुपयोग हो रहा है इन पदों का। थैंक यू, धन्यवाद।